जय गुरुदेव। तंत्र साधना में हम करते हैं तो तंत्र साधना में वचन कैसे लिए जाते हैं शक्ति से, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और इसमें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ती हैं साधकों को। यदि उन सावधानियों को ना बरता गया तो साधना सिद्धि तो खैर बहुत दूर की हो सकता है। साधना करने के बाद भी साधक की समस्याएं ना सुलझें और उसके बाद में और ज़्यादा समस्याओं में पड़ जाए, तो इस बात की भी जानकारी और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए साधक को। क्योंकि हम किसी भी तंत्र साधना को करना तो खैर एक अलग चीज़ है, क्योंकि मंत्र जाप करना वगैरह कर लेता है साधक, इतना तो कर लेता है। और शक्ति को, उससे फिर बड़ी बात होती है शक्ति को प्रत्यक्ष करना। क्योंकि तंत्र साधना में हाथ डालना तो बड़ा आसान होता है कि कहीं पे भी आसन और माला लेके बैठ जाओ और अपना जाप प्रारंभ कर दो, तो इसमें तो कोई ज़्यादा समस्या खड़ी नहीं होती है। समस्या खड़ी वहाँ होती है जब साधक को साधना में अनुभव नहीं होते हैं और या फिर शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है। तो शक्ति प्रत्यक्ष करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और प्रत्यक्षीकरण का जो मूल रहस्य है हमको वो समझना पड़ता है। क्योंकि शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें मेहनत दुगनी करनी पड़ती है और नए साधक को ज़्यादा करनी पड़ती है। और कोई भी साधक यदि एक बार शक्ति को प्रत्यक्ष कर लेता है और कोई भी एक साधना सिद्ध कर लेता है संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण की, तो साधक का मनोबल ही नहीं बढ़ता है, साधक को साधना का रहस्य भी समझ में आता है। और फिर उसके कुछ चीज़ों का रहस्य तुम्हें शक्ति भी, साधक को रहस्य जो होते हैं साधना के, वो शक्ति भी समझा देती है। लेकिन आज का मेरा वीडियो जो है वो मूल वचनों पर आधारित है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो मैं फिर दोबारा, ठीक है, मेरे एक साधक का प्रश्न था, क्योंकि उसने अप्सरा साधना चल रही है, उसको अनुभव हो रहे हैं अप्सरा साधना के, तो उसने मुझसे यह जानकारी मांगी थी कि गुरुजी मैं अप्सरा साधना कर रहा हूँ और मेरे 55 दिन की अप्सरा साधना हो चुकी है, मुझे अनुभव भी हो रहे हैं अप्सरा के, और अप्सरा के अनुभव होने के साथ साथ में मैं वचन क्या लूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे अप्सरा से क्या वचन लेने चाहिए। तो इसी विषय पर आज मेरा वीडियो है ये। तो ये वीडियो आदमी को समझना चाहिए, तंत्र साधक को समझना चाहिए, जो भी साधना करता है उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। क्योंकि शक्ति कई प्रकार की यहाँ होती हैं और हर शक्ति से वचन अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। उग्र शक्ति से वचन अलग तरीके से लिए जाते हैं, सात्विक शक्ति से वचन अलग तरीके से लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मूल 3 वचन ही होते हैं तंत्र साधना में। और 3 वचन में ही हमें शक्ति को डिसाइड करना है और 3 वचन में ही हम शक्ति को बांध सकते हैं, और इससे ज़्यादा वो वचन हमें देती नहीं है। तो कुछ साधक साधना करते हैं तो उनकी साधना, जब साधना सफल होती है तो उन्हें समस्या होती है कि देव के प्रत्यक्ष होने पर क्या करें। आज मैं बताता हूँ कि देव से किस प्रकार वचन लिए जाते हैं। साधना के अंतिम दिन विशेष तैयारी करनी चाहिए, चाहे साधना किसी की भी हो। गुलाब के फूलों की माला अवश्य अपने पास रखें। देव के प्रत्यक्ष होने पर डरे नहीं। देव हमेशा जाप पूरा होने से पहले ही प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन जब तक जाप पूरा ना हो तो जब तक साधक को अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक जाप पूरा ना हो साधक का आसन नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे शक्ति तुमसे कितने भी कहे कि तुम्हें जो वचन चाहिए वो हमसे मांग लो, लेकिन साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे जो हो, आसन नहीं छोड़ना चाहिए। जाप पूरा होने के बाद उठकर उन्हें प्रणाम करें। कभी कभी किसी कारण से देव प्रत्यक्ष ना हो तो माला का जाप उस रात बढ़ा देना चाहिए, जब तक देव प्रत्यक्ष ना हो। माला गले में, गुलाब के फूलों की माला प्रत्यक्ष होने पर माला गले में डाल दें। जब वो पूछें कि क्या चाहिए, या मैं क्या काम करूं, या मेरे लिए क्या आज्ञा है, या मुझे क्यों याद किया है, तो उससे कहें कि जब आपको याद करूं तो आप उपस्थित हों।
तब वह देव कहेगा कि मैं फलाने मंदिर या किसी अन्य विशेष जगह पर नहीं आ सकता। आप समझदारी से सोच समझकर हाँ करें, नहीं तो उससे कुछ शर्त लगाकर हाँ करें। फिर दूसरा वचन लें कि मैं जिस कार्य को कहूँ वो पूरा करें। तब वह देव कहेगा कि मैं ठीक है, लेकिन मैं गलत काम या फलाना काम नहीं करूँगा। तब उससे कह दें कि गलत कार्य आ पड़ा इमरजेंसी तो आपको करना होगा, लेकिन मैं नॉर्मल काम नहीं कराऊँगा। फिर जैसे सौदा हो जाए, जैसे भी आपका उस देव से सौदा हो जाए। फिर तीसरा वचन लें कि किसी कारण चाहे कोई भी गलती हो मुझसे, तुम मुझे या मेरे परिवार के किसी भी तरह से परेशान नहीं करोगे, डराओगे नहीं, सताओगे नहीं और सदैव रक्षा करोगे। वो सारे वचन देगा। सारे वचन 3-3 बार कहलवा लें, उससे कहलवाएं शक्ति से। 3-3 में एक वचन को 3 बार कहलवाएं। कुछ साधनाओं में शक्ति स्वयं ही आकर कह देती है कि मैं तुम्हारी दासी या पत्नी या दोस्त या माँ के रूप में मदद करूँगा या करूँगी या पत्नी बनकर रहूँगी। कभी कभी देव कुछ गलत मांग भी कर लेते हैं। ऐसा करने पर कभी भी हाँ नहीं करनी चाहिए। इसमें साधक को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उग्र जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं वो ऐसा करती हैं। तो उनके पहले बातों को समझें और तब सोच समझ के हाँ कहें, क्योंकि तामसिक शक्तियाँ जो होती हैं वो हमेशा गलत अपना प्रभाव डालती हैं और गलत अपना बात कहती हैं। तो उसमें आपको सोच समझना होगा। ऐसा करने पर कभी भी हाँ नहीं करनी चाहिए। जैसे वो तुमसे तुम्हारे बच्चों की मांग करते हैं तो मना कर देनी चाहिए, तुरंत उससे मना कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ देव आपकी पत्नी की भी मांग कर सकते हैं, तो उनसे भी यह मना कर देना चाहिए, स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। कभी कभी देव कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा इतना काम करूँगा कि तुम मुझे खाना खिलाओगे या भूखा रखोगे। तब होशियारी से बोल दीजिए कि काम होने के बाद में आपको इतने लड्डू या इतनी मिठाई या सेंट, इत्र आदि अगरबत्ती, इतनी मात्रा अवश्य कह दें। कितनी मात्रा में, जैसे 5 अगरबत्ती, 10 अगरबत्ती, तो मात्रा अवश्य कह दें। किसी भी चीज़ की मात्रा अवश्य होनी चाहिए। इस वचनों में ये खास करके याद रखना चाहिए इस चीज़ को, वरना आप उनकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो मात्रा अवश्य होनी चाहिए। इतने लड्डू, इत्र वगैरह, अगरबत्ती वगैरह, तो इतनी मात्रा कह देनी चाहिए। नहीं तो इनका पेट भरना साधक के लिए संभव नहीं हो पाता है। जब तुम्हें वे अपने साथ ले जाने की कहें तो तुरंत मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत विशेष सावधानी की बात है। क्योंकि कभी कभी बहुत से देव कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तो तुम्हारी जान पे आफत आ जाएगी, और इसके लिए तुमको तुरंत मना कर देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचे कि वो परीक्षा ले रहा है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है। क्योंकि तुमने कहा कि ठीक है मैं सब हमारे साथ चलूँगा, तो वो तुम्हें तुरंत ही मार देगा। साधना काल में देव से जो वचन हो जाए, जो एग्रीमेंट कर लो, तो उसे किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दुष्ट कष्ट भोगना पड़ता है। कभी भी कोई शक्ति जब तक तुम वचन नहीं तोड़ोगे तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी उग्र हो, तामसिक हो। और वचन टूटने पर हनुमान जी भी माफ़ नहीं करते हैं, ये याद रखना। ये मेरे अपने अनुभव की बात है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। साधना के बाद आपका जीवन सुख से बीतेगा या दुख के साथ, ये देवता से किए गए वचनों पर निर्भर करता है। देवता से हमेशा वही काम लें जिसका उससे वचन लिया गया है। अच्छे काम वाले से गलत कार्य ना कराएं, क्योंकि जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं उनसे गलत कार्य नहीं करानी चाहिए। और जो गलत कार्य करने वाले हैं उनसे कभी भी अच्छा कार्य नहीं कराना चाहिए, नहीं तो रोने के लिए तैयार रहें। सारे देव ठीक हैं, कोई भी देव नाहक नहीं होता है, बेकार नहीं, किसी साधक को परेशान नहीं करता है।
यदि तुम अपने मारण, मोहन, उच्चाटन, विदेशण जैसे उग्र और घिनौने कार्य करवाते हैं तो आपको उनका फल भी भोगना पड़ेगा। और सबसे आवश्यक बात कि धन प्राप्ति के लिए उसकी कृपा का इंतजार करें। सट्टे या लॉटरी के द्वारा नंबर द्वारा धन चाहो तो उससे ये नंबर रोज़ रोज़ नहीं मांगने चाहिए, महीने 2 महीने में उससे लेने चाहिए। धन प्राप्ति के लिए उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उसे आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि आदेश देने पर वो धन तो दे देगा लेकिन वो टिकेगा नहीं, जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। वह प्रसन्न होकर देगा, वो स्थायी रहेगा। सबसे बेहतर है अपने कामों में उनसे मदद लेते रहना। इन शक्तियों द्वारा हमेशा परोपकार करना चाहिए। जितना हो लोगों का भला करें, आप कभी दुखी नहीं रहोगे। वरना ये याद रखें, जब तूने औरों को रुलाया है, अब क्यों फूट के रोए रे। फूलों की है तुझको चाहत, फिर कांटे क्यों बोए रे। जय गुरुदेव। तो ये मेरे, जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी तो ऐसे हम साधक हैं, मैं साधक हूँ स्वयं, और जो विशेष बातें होती हैं तो उन चीज़ों की एक अच्छे साधक को ज़रूरत होती है। और तंत्र साधना में वचनों का बड़ा महत्व है। और जब गुरुदेव से ये पूछा गया था, क्योंकि तांत्रिक गुरु अलग हैं और मेरे भक्ति गुरु अलग हैं, तो गुरुओं का बड़ा विशेष स्थान है और गुरु के हमें आदेश अनुसार चलना चाहिए और गुरु की हमें कृपा का इंतजार भी करना चाहिए। और वैसे गुरु कृपा करते हैं। तो यही बात आज मेरी वचनों पर है, यही वीडियो मेरा वचनों पर है। तो ये उनके ही द्वारा दी गई जानकारी है, उनके ही द्वारा समझाए गए निर्देश हैं। तो इसका यदि साधक पालन करता है तो जीवन में आनंद करता है, सुख भोगता है। लेकिन हम यदि गलत कार्य करते हैं तो इसका स्वयं साधक उत्तरदायी होगा। उसमें गुरु का कोई रोल नहीं होता है, गुरु की कोई वो नहीं होती है। जब साधक को समझाया जाता है, साधक समझना ही नहीं चाहता है, तो साधक स्वयं उसका जिम्मेदार है। उसमें गुरु का कोई दोष नहीं है और गुरु का कोई भी हाथ नहीं है। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव, जय राम जी की।